अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसके बारे में, इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर है और वो क्या फंक्शन करती है, कैसे फंक्शन करती है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। You have already learned that things around us are either living or non-living। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो या तो लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है। Further, you may recall that all living organisms carry certain basic function। तो अब इसके अलावा हमें यह भी पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस भी करते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन? तो क्या आप इन सभी फंक्शंस के बारे में बता सकते हो कि क्या क्या ये फंक्शंस हैं? तो जैसे कि एक्सक्रीशन है, हमारा रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, भूख लगना है, तो ये सब क्या है? सर्टेन बेसिक फंक्शंस हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। तो जो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स है, मतलब एक ही ऑर्गन सारे काम नहीं करता, अलग अलग ऑर्गन ही सारे काम करते हैं, जो कि आपने ऊपर लिस्ट करे हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग किस चीज से बनती है? बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनती है। उसी तरीके से सारे के सारे ऑर्गन किससे बने हैं? वो सेल से बने हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन के बारे में। तो देखिए, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग किससे मिलकर बनी होती है? डिफरेंट टाइप के कमरों से मिलकर बनी होती है। कमरे किससे मिलकर बनते हैं? दीवारों से मिलकर बनते हैं, और दीवारें इस टाइप से छोटी छोटी ईंटों से मिलकर दीवारें बनती हैं। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे बिल्डिंग बन रही है? एक ब्रिक है, ब्रिक या ईंट, उससे मिलके पूरी बिल्डिंग बनती है। तो इसी तरीके से सेल है, सेल से क्या बनता है? सेल होती है, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है इसमें? सेल। एक सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे मिलके बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं और जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं। सेल से क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन्स। जिस तरीके से ब्रिक से वॉल बनती है, वॉल से रूम्स बनते हैं, और रूम्स से क्या बनते हैं? बिल्डिंग बनती है। तो बड़ी सी बिल्डिंग भी किस चीज से बनती है? ब्रिक से बनती है। छोटी यूनिट क्या है? ब्रिक। उसी तरीके से जो ऑर्गन है वो किससे मिलके बनते हैं? सेल से। और इस छोटी से छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। तो सेल को किससे कंपेयर कर सकते हैं? ब्रिक से। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। तो ब्रिक्स से हम क्या बनाते हैं? बिल्डिंग। सेल से क्या बने? ऑर्गन। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरीके से जो सेल है उससे हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये सेल ढूंढी कैसे गई? रॉबर्ट हुक इन 1665। तो देखिए 1665 की बात हो रही है, यानी बहुत पहले की, 350 साल से ज्यादा पहले की। तो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या करा? ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉर्क। तो उन्होंने कॉर्क के जो स्लाइसिस थे उसे क्या करा? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से इस कॉर्क को देखा। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। तो ट्री की जो बार्क होती है, जो बाहर का पार्ट होता है, बार्क, जिसे हम हिंदी में छाल भी कहते हैं, तो कॉर्क उसी में होता है। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री। तो कॉर्क कहाँ पे होता है? जो बाहर का पार्ट होता है, जिसे छाल भी बोलते हैं, उसमें कॉर्क होता है, उसी का एक पार्ट है। ही टुक थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व डैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या करा? थिन स्लाइसिस लिए, इसके छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े लिए कॉर्क के, और उसे कहाँ देखा? अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखा। ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क। तो देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेड और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क।
तो उन्होंने क्या देखा, पार्टीशन बॉक्सेस देखे या कंपार्टमेंट्स देखे इस कॉर्क के स्लाइस में। तो अब देखते हैं कि ये क्या है, इसमें पार्टीशन बॉक्सेस या स्लाइसेस जैसे थे। तो अगर हम ये कॉर्क देखें तो इस स्ट्रक्चर को आप देखें कॉर्क में, तो कॉर्क सेल्स एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने जैसे कॉर्क सेल को देखा, तो इसमें देखेंगे आप छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे दिख रहे हैं हमें, छोटे छोटे बॉक्सेस। तो वो इस चीज से बहुत अमेज हो गए कि जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स से बनी है, ऐसी ये कॉर्क भी जो है बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई है। इसे देख के वो बहुत अमेज हुए कि किस तरीके से इसमें भी छोटे छोटे बिल्डिंग की, जैसे बिल्डिंग में ब्रिक्स होते हैं ऐसी इसमें भी छोटे छोटे यूनिट्स है। These boxes appeared like a honeycomb, तो ये बॉक्स किसकी तरह दिख रहे थे, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition, तो ये भी दिख रहा था कि ये जो बॉक्स थे छोटे छोटे वो एक दूसरे से सेपरेटेड थे बाई अ वॉल और अ पार्टीशन। जैसे कि बिल्डिंग में कमरे अलग अलग होते हैं, बिल्डिंग में कमरे अलग अलग होते हैं वॉल्स के द्वारा, वॉल्स से, तो इसी तरीके से इसमें भी पार्टीशन था वॉल्स से। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल, तो हुक ने एक नई टर्म कॉइन करी, यानी नई टर्म बनाई जिसका नाम क्या था, सेल। सेल का मतलब क्या होता है, एक कोठरी जैसी, सेल का मतलब क्या होता है, कोठरी। फॉर ईच बॉक्स, तो उन्होंने क्या कहा, इस एक जो कोठरी जैसी थी उसे क्या बोला, सेल। ईच बॉक्स को क्या बोला, सेल। What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cell, तो कॉर्क में एक खास बात होती है, कॉर्क की सेल्स क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ये लिविंग सेल्स नहीं है। कॉर्क की सेल्स लिविंग सेल नहीं होती है, डेड सेल होती हैं। तो जो हुक ने देखा था सेल या बॉक्सेस, वो कॉर्क की कैसी थी, डेड सेल थी, लिविंग सेल नहीं थी। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी उनकी सेल्स कब देखी जा सकी, जब जो है इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ गए। जो नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप थे उससे नहीं देखी जा सकती थी। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन, तो 150 साल करीबन और चले गए। तो रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवरी करी है, 1665 में। 150 साल और बीत गए, मतलब ईयर 1800 के आसपास आ गया रॉबर्ट हुक के बाद, बट सेल के बारे में कुछ खास नहीं पता था, वेरी लिटिल नोन, उस टाइम तक कुछ खास नहीं पता था क्योंकि तब तक बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं आए थे। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर, तो आज के टाइम में हम बहुत कुछ जानते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, इसके फंक्शंस के बारे में, बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। क्यों, क्योंकि आज हमारे पास बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप हैं जो चीजों को बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं। तो इन अच्छे माइक्रोस्कोप्स की वजह से ही हम सेल और उसके फंक्शंस के बारे में समझ पाए, जो पहले पॉसिबल नहीं था। द सेल, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे कि ब्रिक्स बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑन सिमिलर ब्रिक्स हैविंग डिफरेंट डिजाइन, शेप्स एंड साइजेस। तो जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग को सिमिलर ब्रिक्स से ही बना सकते हैं, और हैविंग डिफरेंट डिजाइन और शेप्स एंड साइजेस, तो किसी से भी बना सकते हैं बिल्डिंग को। द बिल्डिंग दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैविंग डिफरेंट डिजाइन एंड शेप्स एंड साइजेस, तो बिल्डिंग को किससे बना सकते हैं, सिमिलर ब्रिक्स से बना सकते हैं, या जो ब्रिक्स डिफरेंट डिजाइन की हो, शेप्स की हो, साइजेस की हो, उससे भी बना सकते हैं। सिमिलरली इन लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स। तो एक चीज देखिए, बिल्डिंग जैसे कि अलग अलग बिल्डिंग है, सब बनी तो ब्रिक्स से ही होती है, चाहे वो डिफरेंट साइज की, डिफरेंट डिजाइन की या डिफरेंट शेप की ब्रिक्स हो। तो ऐसे ही लिविंग वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब बने सेल्स से ही हैं। वो सेल्स की शेप अलग अलग हो सकती है, सेल्स का डिजाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन बने सब सेल्स से। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स लाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स।
तो सेल्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, ये डेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, लिविंग स्ट्रक्चर है, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, ब्रिक्स की तरह नहीं है, ये लिविंग स्ट्रक्चर है। यहां देखिए पहेली कुछ पूछ रही है, अ हेन्स एग कैन बी सीन इजीली, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। तो जो हैन का एग है वो इजीली देखा जा सकता है, क्या ये एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है।